Hello everyone, so how are you? I hope you all are well. So today I am going to discuss today topic, that is Shakespeare. So today I am going to this topic. We have delved into the Shakespeare work, his life and his intimate themes, and his colloquial terms with sensitivity and respect. So let's start. So first of all I am going to discuss his immense contribution in English literature, how he contributed in English literature through his drama, through his poetry and prose. And next we will discuss his tragic hero, his comedy hero, and what are his supporting character, and then his contemporaries and literary characteristics in his work, and major author of his time, and the major work that are really famous in that era. First of all, I will tell you, Shakespeare era included the reign of Queen Elizabeth I. क्वीन एलिजाबेथ वन के साथ जो किंग जेम्स वन का इरा था और जो चार्ल्स का इरा था, जिसको हम कैरोलिन एज और जैकोबियन एज कॉल करते हैं, वो इसमें इंक्लूड होगा. ही सॉ द राइज ऑफ द इंग्लिश रेनेसा एंड द एमरजेंस ऑफ लंदन एज अ मेजर कल्चरल सेंटर. जो लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके वर्क की, सबसे पहले जो उनका यूज़ है ब्लैंक वर्ज का आइम्बिक पेंटामीटर जो उन्होंने अपने वर्क में यूज़ किया है, और कॉम्प्लेक्स थीम और इमोशंस को उन्होंने एक्सप्लोर किया है, मेटाफर, इमेजरी एंड अदर लिटरेरी डिवाइस जो उन्होंने यूज़ किए हैं, और क्या इन्फ्लुएंस है क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर का उनके ऊपर, और न्यू जॉनर जैसे ट्रेजिक कॉमेडी को उन्होंने इन्वेंट किया था. मेजर ऑथर ऑफ हिज टाइम, मेजर ऑथर ऑफ दिस ईरा आर विलियम शेक्सपियर, खुद तो वो हैं ही, उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर एंड थॉमस मिडल्टन. एक्चुअली दीज आर हिज कंटेम्प्रेरीज. तो इनके कंटेम्प्रेरीज से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. वी कैन नॉट कॉल इट आउट ऑफ सिलेबस. These are some major work that are really famous in that era. Shakespeare plays such as Romeo and Juliet, Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear, and The Midsummer Night Dream. And Christopher Marlowe plays Tamburlaine the Great and the Dr. Faustus. And Johnson plays Volpone and the Alchemist. And John Webster plays the White Devil and the Duchess of Malfi. तो ये जो कुछ मेजर वर्क हैं जो उस शेक्सपियर की इरा में काफ़ी पॉपुलर थे. The emergence of some theatres such as Lord Chamberlain's and new theatre building just like Globe Theatre and Blackfriars Theatre. Key themes and ideas in his work: exploration of human nature and human condition, and examinations of power, politics and social hierarchy, and investigations of love, relationship and family dynamics, and use of symbolism, metaphor, allegory. तो इन सब के थ्रू इंग्लिश लिटरेचर को कैसे शेक्सपियर ने एक अच्छी शेप दी. Next, here are some concepts just like fate, guilt, which he used in his plays, and what kind of questions form related to this topic. फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही फॉर्म होगा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में उनके वर्क के थ्रू. Then next is how does Shakespeare use literary device in his plays, in his sonnets, and how he make a combination of light and darkness. शेक्सपियर का जो यूज़ है मतलब लैंग्वेज और स्टाइल का कैसे रिफ्लेक्ट करता है उस टाइम के कल्चर और लिटरेरी नॉर्म्स को. जो पोर्ट्रेल ऑफ लव है रोमियो एंड जूलियट में, कॉमेडी को कैसे यूज़ किया उन्होंने मिडसमर नाइट ड्रीम के अंदर, एंड हाउ ही इन्फ्लुएंस विक्टोरियन एंड मॉडर्निस्ट ऑथर.
So we are going to discuss all this. How he explored the concept of fate in his several plays. So let's explore the concept of fate in his plays. रोमियो एंड जूलियट में भी फेट एक एज अ डोमिनेंट थीम रोल प्ले करता है, जैसे जो करेक्टर की चॉइसेस हैं, एक्शन हैं, कैसे उसके फेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि कैसे फेट रोल प्ले करता है एक उस प्ले की ट्रेजिक एंडिंग में। जो करेक्टर के एक्शन हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, जो मतलब कि जो प्ले में अनफॉर्चुनेट इवेंट की जो सीरीज़ होती है ना, या ऐसे सर्कमस्टांसेस विच आर टोटली बियॉन्ड देयर कंट्रोल, कि जो उसके एक्शंस हैं, जो उसकी करेक्टर की चॉइसेस हैं, उसके एक्शन हैं, दैट आर टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फेट, विच अल्टीमेटली लीड्स टू देयर डाउनफॉल ऑफ प्रोटागोनिस्ट, डाउनफॉल ऑफ एनी अदर करेक्टर। नेक्स्ट इज मैकबेथ। मैकबेथ में द विचेस प्रोफेसेस एंड मैकबेथ की जो खुद की एम्बिशंस होती हैं वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं जो कंसेप्ट है फेट का। उसमें जो मैकबेथ का जो डाउनफॉल है, मैकबेथ का डाउनफॉल का क्या रीज़न है, जो उसकी डार्क डिज़ायर है वो उन्हीं को कंटिन्यू फॉलो करता रहता है, और लास्ट में जो लेडी मैकबेथ है उसको भी ऐसे ही इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट इज ओथेलो। Fate plays a significant role in Othello's downfall, as the character choices and actions are influenced by a combination of fate, circumstances, and manipulation. हैमलेट के अंदर एक जो फेमस सॉलिलोक्वी दिखाया गया है, टू बी और नॉट टू बी, दैट आल्सो टचेज ऑन द कंसेप्ट ऑफ फेट एंड ह्यूमन कंडीशंस. Hamlet action are driven by a desire to understand and control his fate. Julius Caesar. The soothsayer warning and the supernatural events that occur throughout the play illustrate the concept of fate. The character choices and action, यही इसमें सेम बात बोली गई है कि जो करेक्टर के चॉइसेस हैं, एक्शन हैं, वो भी इसमें ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं फेट के थ्रू, एंड दैट लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ मेन प्रोटैगोनिस्ट. Next, how guilt is a pervasive theme in many of Shakespeare plays and often serving as a catalyst for character development, conflict, and tragic downfall. And here are catalyst मतलब कि anything that become the cause of change. मैकबेथ के अंदर गिल्ट को एक डोमिनेट थीम दिखाया गया है, क्योंकि जो मैकबेथ की कंसाइंस उसको टॉर्मेंट करती रहती है. जब वो रेजिसाइड मतलब वो जब किंग को मार देता है, जो लेडी मैकबेथ की गिल्ट है वो भी उसको कंज्यूम करती है, एंड इट बिकम द कॉज ऑफ हर डाउनफॉल. हैमलेट के अंदर गिल्ट को शो किया गया है, जो कि हैमलेट फील करता है कि वो जो अपने फादर की डेथ का जो एवेंज लेने में जो उसको डिले हो रहा होता है, उसके लिए जो उसको गिल्ट फील होता है, या क्लॉडियस का जो गिल्ट है ओवर मर्डरिंग हिज ब्रदर, दिस गिल्ट आल्सो कंट्रीब्यूट टू हिज पैरोनिया एंड डाउनफॉल. अथेलो के अंदर गिल्ट शो किया गया है कि जो मिस्टेकनली वो अपनी वाइफ डेस्डेमोना को मार देता है उस इनफिडेलिटी के अंदर, और जो इयागो का गिल्ट है कि वो मैनिपुलेट करता है ओथेलो को. किंग लियर के अंदर भी गिल्ट शो किया गया है कि वो अपनी जो उसमें बैनिशिंग दिखाया गया है उसकी डॉटर का, कि कैसे वो अपनी डॉटर के साथ उनको मिसट्रीट करता है. और एडमेंट का जो गिल्ट है किंग लियर के अंदर ओवर बिट्रेइंग हिज ब्रदर, जो एडमेंट का जो भाई सौतेला भाई होता है वो उसे धोखा देता है, तो उसके लिए जो उसका गिल्ट है उसके भी इसमें एक्सप्लोर किया गया है. रोमियो एंड जूलियट में जो टिबलेट है जो कज़न है उसकी जो किलिंग दिखाई गई है उसके ऊपर जो उनका गिल्ट होता है. जूलियट गिल्ट ओवर हर फैमिली फ्यूड एंड हर सीक्रेट मैरिज टू रोमियो आल्सो एड्स टू द ट्रेजिक टेंशन. रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी में हमने देखा है कि ये मिक्सअप है, जो जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन होता है या जो पैशनेट इन्फैचुएशंस है. रोमियो का जो लव है जूलियट के लिए वो मिक्सअप है जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन का और पैशनेट इन्फैचुएशंस का. इट मीन्स कि जो उनका लव है, देयर लव इज़ टोटली ड्राइवन बाय डीप डिज़ायर फॉर इंटीमेसी. नेक्स्ट वी विल स्टडी द की जो शेक्सपियर की कॉमेडीज हैं उसके अंदर जो वुमेन का जो पोर्ट्रेयल है. Some female character reinforce traditional patriarchal stereotype, others subvert and challenge these expectations. Here are some example. यहाँ ऊपर जो हमने फेट का जो रोल पढ़ा है वहाँ एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि
जो मैकबेथ है कि व्हाट ड्राइव मैकबेथ इनटू मैडनेस एंड व्हाट रोल डज लेडी मैकबेथ प्ले इन मैकबेथ डाउनफॉल. So women role in Shakespeare play his comedies in his comedy The Taming of the Shrew. Kate is initially portrayed as a strong-willed and independent woman. यहाँ इसमें जो विमेन प्रोटागोनिस्ट है उसे एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में दिखाया गया है, बट अल्टीमेटली शी सबमिट टू हर हस्बैंड अथॉरिटी. नेक्स्ट इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम में इसमें जो हर्मिया है उसको शो किया है कि सिग्निफिकेंट जो उसका कंट्रोल है उसकी लाइफ के ऊपर और जो पेट्रार्कियल नॉर्म्स हैं उस टाइम के. He show Viola in Twelfth Night, who disguise herself as a Cesario and take on a traditionally male role and challenge the social norms of the time. And in As You Like It, Rosalind disguised as a Ganymede assumes a position of power and authority, and she's subverting traditional gender roles. In The Merchant of Venice, Portia, as the clever and resourceful heroine, outwits the male character and saves the day. नेक्स्ट मच एडो अबाउट नथिंग में जो बिट्रेस है एक ही स्ट्रॉन्ग विल और इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में इसको शो किया है, हु चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स बट आल्सो स्ट्रगल विद हर ओन इमोशंस एंड वल्नरेबिलिटीज़. लव लेबर लॉस्ट में जो प्रिंसेस है फ्रांस की और एंड हर लेडीज इन वेटिंग आर पोर्ट्रेड एज इंटेलिजेंट एंड विटी एंड इंडिपेंडेंट वुमेन हु चैलेंज द मैन वोज ऑफ सेलिबेसी. मतलब कि जो मैन के जो सेलिबेसी है उसका जो मतलब जो ब्रह्मचर्य का व्रत है सेलिबेसी को कैसे उसको चैलेंज करते हैं. शेक्सपियर कॉमेडी ऑफन यूज विमेंस रोल्स टू. शेक्सपियर यूज फीमेल कैरेक्टर टू क्रिटिक एंड चैलेंजेस द पेट्रार्कल नॉर्म्स. शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि जो शेक्सपियर ने जो फीमेल कैरेक्टर अपने यूज़ किए हैं वो जो सोसाइटी के पेट्रार्कल नॉर्म्स हैं उन्हें चैलेंज करने के लिए इनका यूज़ किया है एंड टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड सबवर्ट एक्सपेक्टेशन. शेक्सपियर ने जो फीमेल कैरेक्टर का फ्रिक्वेंटली यूज़ किया है अपनी कॉमेडीज़ के अंदर. सो वी कैन से दैट जो शेक्सपियर पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन है इन हिज कॉमेडी इज द न्यूएंस्ड एंड मल्टीफेक्टेड रिफ्लेक्टिंग बोथ द सोसाइटल नॉर्म्स ऑफ हिज टाइम एंड हिज ओन इमेजिनेटिव एंड सबवर्सिव टेंडेंसीज. Now here is a detailed analysis of the role of important character in Shakespeare plays, his tragic heroes, his comedy heroes. So these are the tragic heroes in his plays. Hamlet. Hamlet is a prince of Denmark and he seeks to avenge his father's murder and explore the human condition. Macbeth. Macbeth is a tragic hero in Macbeth. He is a Scottish nobleman. Othello, he is a Moorish general, falls victim to jealousy and ultimately destroy himself. In King Lear, he is a King Lear, and in Romeo is in Romeo and Juliet. He is a young nobleman. He falls in love with Juliet. All these are his tragic hero. Now comedy hero. Benedict in Much Ado About Nothing, Orsino in Twelfth Night, Brown in Love Labour Lost, Petruchio in The Taming of the Shrew, Fest in Twelfth Night, and his villain are Iago in Othello, Richard III in Richard III, Lady Macbeth in Macbeth, she is the villain, Shylock in The Merchant of Venice, he is a moneylender who seeks to destroy Antonio, Don John in Much Ado About Nothing. So all these are his villain, and here are his supporting character. Horatio, he is a Hamlet. Horatio is a Hamlet friend. Emilia in Othello, Fool in King Lear, Nurse in Romeo and Juliet, Puck in A Midsummer Night Dream. So all these characters, among many others, these are contribute in the complexity of Shakespeare plays. Next is William Shakespeare contribution to English literature and revolutionizing the art of playwriting, poetry and storytelling.
his contribution through playwriting and drama. फर्स्ट इज इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग. शेक्सपियर का जो स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल था वो काफ़ी इनोवेटिव था. एंड जॉनर ब्लेंडिंग मतलब जो ट्रेजिडी के साथ उन्होंने कॉमेडी को मिक्स किया, तो वी कैन कॉल इट ट्रेजिक कॉमेडी. दैट वाज ग्रेट एंड हिज करेक्टराइजेशन वाज आल्सो ग्रेट. Poetry and language, his mastery over sonnets and his invention of new words. He introduced approximately more than 100 of words into English language, many of which are still in use today. His language and imagery are wonderful. So through poetry and his languages he also contributes. His influence on English literature, Shakespeare influence on English literature, establish English as a literary language. He established English as a literary language, and Shakespeare helped solidify English as a respected literary language, who paving the way for the future writers. And his influence on later writer, because his work inspired countless writers, just like John Milton, Alexander Pope, and the other romantic poets, shaping the English literary canon. His plays, his poems, all shaping the English literary canon. एंड्योरिंग लेगेसी में क्या आएगा कि हम यही सब बताएंगे कि जो काफ़ी उन्होंने अपने प्लेस को काफ़ी वाइडली परफॉर्म किया था, और जो उनका एंड हिज वर्क, हिज रेफरेंस अलूडेड टू इन लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूज़िक. मतलब कि अलूडेड मतलब कि ही indirectly also talk about literature, art and music and all those things. So Shakespeare's contribution to English literature are immeasurable, and his influence continue to shape the literary landscape. Here are some literary devices which are used by Shakespeare in his work. His use of metaphor. In all the worlds, a stage, simmer, comparing two unlike things using like or as. Shall I compare thee to a summer day, and personification in the smile down upon us. These line is in a midsummer night dream, and alliteration, full fathom 5 thy father lies in the tempest, assonance. And rhetorical device used by him, hyperbole, oxymoron. Hyperbole, I am as melancholy as a gibbed cat in Romeo and Juliet. Oxymoron, allusion, irony, and aporia. All these are rhetorical devices which are used by him. And poetic devices used by him. Iambic pentameter, blank verse, sonnets, and enjambment and caesura. So these literary terms and devices help to create the rich, complex, and expressive language and characterize his plays. Here can question be also formed on his tragedy. Shakespeare tragedies are famous for their complex character and morally ambiguous themes and his catastrophic conclusion. The qualities of his tragedy are psychological complexities in his tragedy, tragic flaws, and we can see catharsis, explorations of human nature. And some of his popular tragedies are Romeo and Juliet, Julius Caesar, Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, Antony and Cleopatra. You all know very well about all these. Next, his prose section. Shakespeare's prose work, although less numerous than his poetry and plays, and it demonstrates his mastery of language and narrative technique. Qualities of his plays: it contains an innovative narrative structure and vivid characterization and explorations of theme, just like love, power, and identity. Here are some examples of his prose work: The Two Noble Kinsmen, Pericles and Cymbeline, and The Winter Tale. Here are his poetry section. His poetry is known for its mastery, emotional depth, and explorations of theme. His contributions to poetry includes his sonnets, his narrative poetry, and his explorations of theme. His sonnets, just like Venus and Adonis, his poem The Rape of the Lucrece, The Phoenix and the Turtle, A Lover Complaint.
Here are some quotations. So while answering the questions related to love and relationship, related to power and ambitions, on morality and the human, on any question related to his tragedy, so you can include these quotations also. Quotations related to on love and relationship, on power and ambitions, if you talk about morality and the human conditions, quotation related to his tragedy and comedies, these are sonnets related quotation. Shall I compare thee to summer day, सोनेट रेटिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें इस सोनेट में आपने देखा है जो स्पीकर है अपनी बिलवड को एक परफेक्ट और अनचेंजिंग ब्यूटी के रूप में देखता है. मीन्स उसे बिलीव है कि जो ब्यूटी है उसकी बिलवड की, दैट विल बी प्रिजर्व्ड फॉर एवर, एंड द स्पीकर वर्ड विल गिव द बैलेंस his eternal her eternal life. So I hope you are interested in continuing to explore such kind of topics with me. So thank you so much. I encourage you to continue exploring Shakespeare work and other writer work, and also to find inspirations from his life, from his experience, and from his struggle that are still relevant today. So okay, thank you again, and we finish our study of Shakespeare. Goodbye.